बात करते हैं सरकार के उस बड़े मंसूबे की जो उन्होंने हाथ में ले लिया है। और मंसूबा ये है कि एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नई स्टार्टअप पॉलिसी को तरतीब दिया गया है, तहरीर कर दिया गया है और अगले महीने उसको नोटिफाई किया जाएगा, आवाम के सामने रखा जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये पॉलिसी आने के बाद एक रोड मैप मिलेगा, एक राह मिलेगी कि नई जॉब्स यानी नई नौकरियां किस तरीके से की जाए और जम्मू कश्मीर रियासत की ग्रोथ को कैसे किया जाए इन स्टार्टअप्स के साथ में लेकर। अभी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से इन स्टार्टअप्स को लेकर एक जामिया मंसूबा है कि कम से कम शुरुआत के लिए वन टाइम असेसमेंट जो है वो 20 लाख तक की हो और उसे आसान शहरों पर जो है वो दिया जाए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर हाई एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए और मकामी नौजवानों को मज़ीद मौके देने के लिए राहें तलाश करने के लिए कुछ नई राहें खोल दी गई हैं। और इसका खुलासा खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल उस बड़े इज्तिमा से खिताब के दौरान किया जो नए एंटरप्रेन्योर्स को लेकर किया गया था। सूबा कश्मीर के अंदर पहली मरतबा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के इश्तराक से एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था, जिसमें न सिर्फ वादी के एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया गया था, जम्मू के एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया गया था, बल्कि बैरून रियासत भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स वहां पर आए थे जिन्होंने अपना विजन जो है वो सामने रखा। जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात का ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भी एक ड्राफ्ट, एक जामिया पॉलिसी तरतीब दी है और अगले महीने वो पॉलिसी सामने आएगी। और उस पॉलिसी के आने के साथ ही रियासत के नौजवानों को जो एंटरप्रेन्योरशिप में अपना नाम, अपना किरदार निभाना चाहते हैं, उनके लिए नई राहें खुल सकती हैं। क्या कुछ एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कहा, फटाफट से सुन लें। कठिनाइयों को काफ़ी हद तक दूर कर दिया गया है और अभी जो शासन या प्रशासन है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में यकीन करता है। मैं खुले तौर पर आज कहना चाहता हूँ किसी सेक्टर में एक समय था जब देश आज़ाद हुआ था, तब जरूरत थी कि सरकार होटल बना दे, तब जरूरत थी कि स्टील प्लांट लगाए जाए। अब मैं समझता हूँ कि जहाँ सरकार इन कामों में जाएगी वहाँ घाटे के अलावा कुछ नहीं होना है। सरकार केवल मदद करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। और अभी भी हमारे कुछ साथी हैं जम्मू कश्मीर में जो इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि दुनिया बदल गई, बदलती दुनिया के साथ जम्मू कश्मीर बदले, ये बड़ा आवश्यक है। अभी भी जहां मैं जाता हूं ज्ञापन लेकर के लोग आ जाएंगे, क्या साहब मेमोरेंडम है, ये हमारे स्कूल को अपग्रेड कर दीजिए, हमारा हेल्थ सेंटर है इसको तुरंत अपग्रेड कर दीजिए। और जब मैं हिसाब लगाया तो इतने स्कूल और इतने कॉलेज अपग्रेड कर दिए गए हैं और केवल कागज पर अपग्रेड कर दिए गए कि उन्हीं को अपग्रेड करने में अगर हम ठीक ठाक हर साल केवल स्कूल कॉलेज पर हम हर साल 5,000 करोड़ खर्च करें तो 7 साल लगेगा जो ऑलरेडी अपग्रेडेड हैं कागज में। तो इस व्यवस्था से बाहर निकलना होगा, इस सोच से भी बाहर निकलना होगा। और दूसरी बात मुझे कहनी है, देखिए विकास तभी हो सकता है, स्टार्टअप तभी आ सकता है जब शांति रहेगी। शांति के बिना न विकास संभव है, न स्टार्टअप इकोसिस्टम संभव है। और इसलिए केवल जो पुलिस में या फोर्स में काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि शांति बनी रहे। हम भी उसमें अपना योगदान कर सकते हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं तब मैं समझता हूँ कि बाहर के लोगों को अवसर मिलता है। इसलिए आज मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, सभी हमारे यंग लोग हैं, कि आज ये वक्त की जरूरत है, क्योंकि देश के दूसरे हिस्से कहां पहुंच गए और हम अभी उन्हीं बातों में उलझे हुए थे। मोटे तौर पर 150 दिन हड़ताल के होते थे और हड़ताल कौन करता था? पाकिस्तान से कॉल आती थी, अलगाववादी और आतंकवादी संगठन कॉल देते थे, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, बिजनेस बंद, यूनिवर्सिटी बंद। अब इससे जम्मू कश्मीर को निजात मिल गई है और मैं समझता हूं कि यहाँ का हर नौजवान इस बात को पसंद कर रहा है, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं था कैसा भी वातावरण हो सकता है। अंधेरा हुआ नहीं, सूर्यास्त हुआ नहीं कि लोगों को जल्दी रहती थी कि कैसे घर के अंदर पहुंच जाए। अब देर रात तक श्रीनगर में झेलम के किनारे गिटार बजाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए बच्चे आपको मिल रहे हैं। और मैं इस बात बार बार कहता हूँ, ये जो देश भर से और दुनिया भर से जो लोग आ रहे हैं पर्यटक के रूप में, टूरिस्ट के रूप में, उसमें सबसे ज्यादा फायदा यहाँ के गरीब और कॉमन मैन को हुआ है।
जिन लोगों ने इस व्यवस्था में लाभ उठाया है वो अभी 2-3 जनरेशन तक आराम से विदेश में रह के खा सकते हैं। चलिए, ये थे एलजी मनोज सिन्हा जो कल जो श्रीनगर के अंदर एक प्रोग्राम मुनक्कर हुआ था एंटरप्रेन्योर के हवाले से और साथ ही साथ स्टार्टअप्स का कॉन्क्लेव शुरू हुआ था। इस सिलसिले में वो बात कर रहे थे कि कुछ रुकावटें थी जिन्हें दूर किया गया और कोशिश होगी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की, अगर जो भी रुकावट होगी वो दूर की जाएगी। लेकिन और इनकी कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर को एक बिजनेस हब बनाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, जो बेरोजगार नौजवान हैं, तालीम याफ्ता नौजवान हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा